डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। 3 मिनट फॉलो करिएगा। ये ध्यान जी बुलाया है। बुलाए बिहारी आनंद जी। हाँ, बुलाओ। यस, बुलाए बुलाए। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सब पावनासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलानम च सर्वे सिम, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। डॉक्टर कश्यप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, ये पद है वारस अहो दादाना, अक्रम जंडो फरकाव जो CD 26। सभी को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यारी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जय सच्चिदानंद। मैं पूछूं उतनी देर? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये हाँ फोर्थ पैराग्राफ में है, भावना विश्व कल्याण केरी बस क्या सुधी तम भावशो, कल्याण क्यारे जगत नु तुम तम शूरवीर करावशो। ये पहली लाइन का थोड़ा समझाइए। भावना विश्व कल्याण केरी बस क्या सुधी तमे भावशो। बिहारी आनंद जी दिखाई दिया। वारस अहो दादाना, सुरवीरता रे लाव दो। ये वो पद के अंदर ये कविराज है, तो वो महात्माओं को उद्देश्य कर बोल रहे हैं, क्योंकि महात्मा जो सब है वो जगत कल्याण के निमित्त है। तो वो महात्माओं को उद्देश्य कर बोल रहे हैं कि आप कहाँ ये विश्व कल्याण की भावना कर रहे हैं, कहाँ तक आप विश्व कल्याण की भावना कर रहे हैं। अब तो आप जगत कल्याण करने का समय आ गया है। तो वो बोल रहे कि तुम्हें क्या रे, आप कब विश्व का कल्याण कर पाएंगे, कराएंगे। वो ऐसी भावना व्यक्त की है महात्माओं के लिए। जो जो महात्मा ने ज्ञान लिया है तो वो सभी ज्ञान के वारसदार हुए, इसलिए उसको वारसदार कहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? बस क्या सुधी तमे भावशो, मतलब कब, कहाँ? बस क्या हाँ, सुधी?
पहले वो बोल रहे हैं कि आप विश्व कल्याण की भावना आप कब तक करेंगे, कहाँ तक ये भावना करते रहेंगे। अब तो जगत कल्याण करने का निमित्त बनने का टाइम आ गया है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप कब विश्व का कल्याण कराएंगे। अच्छा, मतलब कि अभी अभी जो है आपका भावना का पूर्णाहुति का समय आ गया है, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, એટલે वो उसको ऐसा लगता है कविराज को कि हाँ, कब तक भावना कर कर करेंगे कि मुझे जगत कल्याण करने की शक्ति दो, मुझे जगत कल्याण का निमित्त बनने की शक्ति दो। आप कहाँ तक ऐसा कर कर करेंगे। अच्छा अच्छा, अब तो कल्याण करने का समय समय आया है, तो आप शूरवीर लोग सब कल्याण करना कब कराएंगे, वो उसको प्रश्न रहता है। जी, जी, समझ में आया। अच्छा, हम्म। फिर हाँ भी करेंगे या कुछ करेंगे भी ऐसा। हाँ, खाली भावी करेंगे कि कुछ करेंगे। अच्छा, हाँ सभी ठीक है, समझ गया। फिर लास्ट पैराग्राफ में है, द्वापर त्रेता ने सतयुग माए अंधिक एवो सतपुरुष, भड़के भरता जगत ने क्यारे हवे दिखाड़ शो। ये जो भड़के भरता जगत ने क्यारे हवे दिखाड़ शो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि डर के लेकिन वो दादा भगवान के बारे में कविराज बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञानी पुरुष है, ये जो सत्पुरुष है, वो द्वापर में, त्रेता में, इस सतयुग में भी ये पुरुष देखने को नहीं मिले। ऐसा ये अक्रम विज्ञानी दादा भगवान हमको मिले हैं। तो वो हाँ जी, हाँ, आपकी तो आवाज नहीं जो आई, आप क्या। कोई काल में नहीं हुआ है ऐसा ये पुरुष हुआ है, ऐसा हाँ, ये सत्पुरुष है, ये आत्मज्ञानी है। तो आप जगत को उसको कब मिलवाएंगे। अच्छा, हाँ, उनको कब बताएंगे कि देखो ये दादा भगवान है, अक्रम विज्ञानी है। ऐसा कविराज को भाव रहता है, बहुत रहता था कविराज को कि कब विश्व का कल्याण हुए। अच्छा समझ गया। तो वो उसकी दिल की जो भावना है वो पद में उन्होंने ले ली है। समझ आया। दीपक आनंद जी, एक और पूछ सकता हूँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ये वाणी जड़ता फूल नी कोथाए CD 60। बोलिए तब। हाँ, उसमें लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, ज्ञान 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 अवतार ने क्याए नहीं दाग, दाग। पोते गाई ने गवड़ाड़ियो वितराग। ये हम्म। पोते गाई ने गवड़ाड़ियो वितराग समझ नहीं है क्या कहना चाह रहे तो उसमें क्या कह रहे हैं कि उन्हों जो ज्ञान अवतार है दादा भगवान, वो ज्ञान अवतार है। तो हैं। ज्ञान अवतार को किसी भी प्रकार का व्यवहार में दाग नहीं होता है, हाँ बिल्कुल प्योर सभी तरह से, जी, मन से, वाणी से, काया से, अपने हर एक व्यवहार से वो प्योर होते हैं। किसी भी प्रकार का दाग उनके पर होता नहीं है। हाँ हाँ, तो ज्ञाना अवतार ने क्या ही नहीं दाग, पोते गाई ने गौड़ाव्यो वितराग। ये इसका क्या પોતે એટલે मतलब। પોતે हाँ जी, પોતે વિતરાગતાનો જે માર્ગ છે, हाँ जी, वितरागता का जो मार्ग है, हाँ जी, वो खुद उन्होंने अपने पर अमल किया है, अपने को अच्छी तरह से उसमें परखा है, और सबको और लोगों को भी यही अक्रम विज्ञान, यही वितराग विज्ञान लोगों को दिया है। अच्छा दिया। वो हाँ, गौड़ाने का मतलब मतलब है कि कि वो उन्होंने अक्रम विज्ञान, बर्तन में लाए, अक्रम गौड़ाने का विज्ञान मतलब। के
अक्रम विज्ञान का जो साइंस है जी, वो खुद ने चरितार्थ किया है। चरितार्थ किया। हाँ, और दूसरों को भी वही बताया, वही सुनाया। अच्छा, गौड़ाने का मतलब वितराग वो मार्गे। चरित्र में लाए जो है, ये समझ में। हाँ, पोते गायने गौड़ाव्यो वितराग। हाँ, मुझे थोड़ा सा वो कविराज ने वो वो थोड़ा वो लाक्षणिक में अब वो पद के अंदर ले लेते हैं, तो वो कहने की भावना क्या है वो समझ जाने का हमको, हाँ, वो समझ कि गया अब। उन्होंने वही अक्रम विज्ञान मार्ग को अच्छी तरह से अपने जीवन में भी परिपूर्ण किया और दूसरों को भी वही मार्ग बताया, समझाया। ये जो आत्मा का लक्ष्य बोलते हैं, आत्मा का प्रतीति समझ में आता है कि हमारी राइट बिलीफ। लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य अनुभव, जो अनुभव में आता है, लक्ष्य का क्या होता है? आप बोलते हैं लक्ष्य मतलब कोई भी क्रिया करे तब वो लक्ष्य में रहता है। मतलब व्यवहार जैसे की भी चाहे कोई भी क्रिया करे, भक्ति भी कोई क्रिया करे, कोई भी क्रिया करे, उस समय अंदर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा रहता है, अच्छा, तो वो लक्ष्य है। तो वो प्रतीति भी तो वही है ना कि भाई हमारे अंदर। नहीं, प्रतीति वो भीतर में रहती है हाँ, कि मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ, जब लक्ष्य नहीं होता है तो प्रतीति होती है। हाँ। लक्ष्य तो बिल्कुल प्योरली, करेक्टली हर एक क्रिया के दरमियान वो रहता है निरंतर। थोड़ा सा एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं मुझे थोड़ा? हाँ, लक्ष्य और प्रतीति में क्या अंतर? प्रतीति मतलब क्या है कि जो व्यवहार करते हैं उस समय पर उसको लक्ष्य नहीं होता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, हाँ, लेकिन भीतर में उसको प्रतीति होती है। एट ए टाइम जो रहता है वो लक्ष्य है। क्रिया भी चलती है, कोई भी क्रिया हो, क्रिया भी चलती है और साथ में भीतर लक्ष्य भी रहता है। दोनों अपने आप, पैरेलल चलता है, अपने आप। अच्छा, अपने आप रहता है और पैरेलल रहता है। अच्छा। कभी कभी महात्माओं को क्या होता है कि मान लो कि गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उस समय में शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य नहीं रहता है, लेकिन 2-5 मिनट के बाद हाँ, उसको होता है ओ मैं शुद्धात्मा हूं, तो अच्छा, वो प्रतीति हो जाती है। अच्छा। लक्ष्य एट ए टाइम रहता है, पैरेलल चलता, अच्छा जी, हाँ ठीक। पैरेलल चलता है। और इसी उदाहरण में अनुभव किसको कहेंगे? और अनुभव तो निरंतर मैं शुद्धात्मा हूँ वो भीतर में रहा करता है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, और उस टाइम पर उसकी वो निर्विकल्प समाधि होती है, निर्विचार दशा होती है। अच्छा, अनुभव में तो बहुत ही बढ़िया होता है। अच्छा। उसमें उसमें मतलब जो मतलब जो परमाणु है वो सबसे मतलब हिलते नहीं है, बिल्कुल हिलते नहीं है जो है उसमें, परमाणु अनुभव के समय में जब अनुभव अनुभव में तो रहता जो भी उस टाइम पर चलता रहता है तब भी उसको ऐसा ही रहता है कि मैं तो मनोतन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। वो है, निरंतर रहता है। तो लक्ष्य के समय में नहीं रहता है। अनुभव वो दशा है अनुभव की, और लक्ष्य में सिर्फ मैं शुद्धात्मा हूँ वो उतना लक्ष्य रहता है। और अनुभव दशा है वो चारित्र है। मतलब जैसे आपने उदाहरण दिया कि गुस्सा होने का, तो उस टाइम हाँ,
गुस्सा होता है तो आपने बोला ना गुस्सा भी होता है और उस टाइम रहता भी है साथ उस टाइम लक्ष्य नहीं रहता है, प्रतीति भी नहीं होती है, लक्ष्य भी नहीं होता है। हाँ अनुभव वो प्योरली दशा है, इसमें कुछ उसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैं शुद्धात्मा हूँ। वो शुद्धात्मा रूप ही हो गए अच्छा। उस क्रिया में, तो वो अनुभव दशा है। नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया था ना कि जब महात्मा को गुस्सा आता है तो मतलब कि लक्ष्य अगर रहे उस टाइम की मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको उसको क्रोध के मतलब ऐसे शुरू हो तो उसको उस वक्त रहे कि नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो इसमें इसी उदाहरण में अनुभव कैसे होता है? अनुभव जो है वो अनुभव करने की दशा है, बिल्कुल उस टाइम पर वो निर्विकल्प होते हैं, निर्विचार होते हैं, तो जिसको अनुभव सिर्फ होता है अनुभव। उसको 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 क्रोध खड़ा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन वो अनुभव है, हाँ फिर भी मन वचन काया के जो व्यवहार है, कर्म के संस्कार है, हाँ जी वो संस्कार के हिसाब से हो सकता है, और भीतर में अनुभव भी रहता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि आप कोई भी क्रिया करो, शादी करो, अपने बेटे की शादी के टाइम पर भी, नौकरी दरमियान भी, आप घूमने जाओ उस दरमियान पर भी मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अनुभव जाता नहीं है। मतलब ये तीनों अलग अलग जागृति के लेवल हैं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ बस बस बस, तीनों अलग अलग जागृति के लेवल है। अच्छा प्रतीति है वो स्टार्टिंग है, लक्ष्य थोड़ा भारी, और अनुभव बिल्कुल चारित्र में। समझ गए। धन्यवाद धन्यवाद जी, ऐसा अच्छी बात। जय सच्चिदानंद। बराबर। डॉक्टर नीना बेन। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, जो ये बोलते हैं हाँ। कि जगत निरंतर परिवर्तनशील है, तो मैं पहले छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैं बुद्धि हुई, फिर कल को मुझे चाय अच्छी लगती थी, आज अच्छी नहीं लगती, कल मुझे जलेबी अच्छी नहीं लगती थी, आज अच्छी लगती है। तो ये जो अवस्था बराबर मेरे शरीर के अंदर के ऑर्गन पुराने हो गए, कोई काम करना बंद हो गए, तो मैं तो कई कई अवस्थाओं में अटक गई हूँ कि मैं पहले अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं हूँ। पहले मुझे ये मुझे समझना है कि हम तो किसी एक परिवर्तन को पकड़ के बैठ गए हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, पर ये बार बार परिवर्तन हो रहा है, ये मुझे अच्छे से समझना है, तो मैं कहीं अटक ना जाऊं। बराबर बराबर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी तो कि ये जगत निरंतर परिवर्तनशील है। जी परिवर्तनशील है मतलब कि एक सेकंड, पल 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 में भी परिवर्तन हो रहा है उसका। जी हम अवस्था देख सकते हैं, जी लेकिन क्षण क्षण ये जगत बदल रहा है, जी भीतर में भी और बाहर भी। जी। एक मिनट बिहारी तो आनंद जी, एक थोड़ा। परिवर्तनशीलता, जी हाँ बोलिए। हाँ, ये है ना, हम किसी एक को पकड़ के बैठ गए होते हैं ना, वहां से हमको छूटना चाहिए, पर हम छूट नहीं पाते इजीली वहां से। क्या पकड़ के बैठ गए? कोई भी पुरानी वस्तु है, आज की वस्तु है, कल ऐसा होना चाहिए, ऐसा। हाँ तो इसीलिए तो हम मार खा रहे हैं ना। जी हाँ, तो वहां से जहां जहां उठना पर है। भी हम पकड़ के बैठ गए हैं, जी वहां हम मार खा रहे हैं। जी जी, वहां से उठने का समझाइए थोड़ा। हाँ तो कभी परिवर्तनशील है निरंतर, तो ये जितना अनुभव होगा कि ये निरंतर परिवर्तनशील है, तभी जी आपका शुद्धात्मा अनुभव पक्का होता जाएगा।
ओके जी। हाँ, तत्व 6 है, वो तत्व मूल तत्व ही है, जी लेकिन बाकी जग का सब जो है उसकी अवस्थाएं है, उसका संयोगिक पुरावा है, वो जी सब निरंतर बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बहुत सूक्ष्म लेवल में भी। जी 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 तो यही तो पक्का करने का है, इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया, इट हैपन्स। इट हैपन्स जी। हाँ, इट हैपन्स मतलब कि हो रहा है, हम्म सब जी हो रहा है, हम्म परिवर्तन भी हो रहा है, अपने आप चीज पुरानी हो जाती है, अपने आप सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता जी है। जी जी। पर हम क्यों अटक जाते हैं कहीं पर? हाँ, तो कहीं ना कहीं हम चिपक जाते हैं तो अटक जाते हैं। हाँ तो कोई भी बात को हम पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई ऐसा करने का है, ऐसा ही जी करने का, हम्म तो वहां अटकते हैं। हम्म इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया, कहीं पर भी आपका आग्रह है, जी अगर सत्य का भी आग्रह है, जी तो ये विज्ञान समझने में तकलीफ पड़ेगी, जी सत्य का भी आग्रह नहीं, जी क्योंकि वो भी परिवर्तनशील है। जी सत्य भी जी हाँ, जी जगत के जितने भी व्यवहारिक सत्य है उनको हम्म पकड़ के बैठते हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है ना, कि नहीं जी सच ही बोलना चाहिए, नहीं जी ऐसा ही करना चाहिए। हम्म तो वो जितनी भी पकड़ है, हम्म फिर वो सुटेव की है या कुटेव की है, जी जितनी भी पकड़ है, वो पकड़ मतलब ही अटक गए। तो मेरा राग द्वेष के कारण मेरी पकड़ है? नहीं, राग द्वेष के कारण पकड़ नहीं है, तो मैं क्यों पकड़ती हूँ? वो वाह डॉक्टर। वो वो अवस्था आपको पसंद है अच्छा और आपकी बिलीफ में है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, हम्म इसलिए वो पकड़ हो जाती है। सत्य का भी आग्रह नहीं, जी और व्यवहार में तो सत्य का तो बहुत ही बड़ा मार्क्स लिखा है, जी उसको तो जी बहुत जगत के लोग प्रशंसा करते हैं उसकी, जी क्योंकि व्यवहार में करेक्ट है, लेकिन जी जिसको मोक्ष में जाना है, आगे बढ़ना है, जी स्वरूप का अनुभव करना है, तो उनको तो ये समझना ही पड़ेगा कि ये जगत निरंतर परिवर्तनशील है, हम्म परिवर्तन ही उसका स्वभाव है। जी दादा भगवान समझाते थे कि जी जैसे नदी बह रही है, जी हाँ तो एक पानी जहाँ पर आप बैठे हैं हम्म वहां 1 सेकंड के बाद वो पानी नहीं होता है। जी हाँ दूसरा पानी है वहां पे। हाँ, सेकंड के बाद, जी जी तो, तो वो नदी में तो समझ में आ जाता है। हाँ तो इसी तरह ये जगत भी बह रहा है, हम्म लेकिन ये जितनी दृष्टि पक्की होती जाएगी, ज्ञान पक्का होता जाएगा, तब ये समझ में आएगा कि ये जगत भी बह रहा है। इसलिए उसको हम्म बोलते हैं समसरण मार्ग। जी जी दादा भगवान ने क्या बताया, समसरण मार्ग जी मतलब के बह रहा है। जी जी। पर अभी हम इस पानी तो बहता हुआ मुझे एवरी सेकंड अलग दिख रहा है। मैंने नल भी खोला तो वो पानी गया, दूसरा आया। तो ये मैं भी ऐसे हम्म, बह रही हूँ, तो ये मुझे पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? आदत पहले स्थूल में समझो, फिर जी सूक्ष्म में तो अपने आप समझ में आएगा। जी सुबह हुई, हम उठे, जी तब से समय बह रहा है। हाँ जी ओके जी नीना बहन भी बह रही है, हाँ जी एक काम करके, वॉकिंग करके, ये करके बाद ये करके, ये करके वो करके, फिर बह रहा जी है ना।
जी हाँ जी। तो ये पूरा व्यवहार भी हमको बहता हुआ दिखाई देगा, सब बह रहा है। मन भी देखो, जी उठते हैं तब अलग विचार होते हैं, 2-5 मिनट के बाद अलग, ऐसे वो भी बहता रहता है, जी चित्त भी। जी तो ये अपने आप सब बह रहा है, कोई अटक नहीं गया है। जी तो वो कोई अटका नहीं है, मतलब कि ये संसार का स्वभाव ही है निरंतर परिवर्तनशील। जी अब डॉक्टर की भाषा में तुरंत ही समझ जाएगी कि मान लो कि ये उधरस हो रही है, हाँ और अब जैसे ही आप ग्राइप वाटर या दवाई लेते हैं तो हाँ तुरंत ही उसके फेरफार शुरू हो जाता है। जी हाँ, हो जाता है जी। वो डॉक्टर की भाषा में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ना। जी तुरंत ही दवा लेने के बाद तुरंत ही उसकी हाँ असर शुरू हो जाती है। हाँ, सूक्ष्म लेकिन लेवल हमको, पे होती है। जी हाँ, सूक्ष्म लेवल पे वो शुरू हो जाता है, जी जी लेकिन 3-4 घंटे के बाद हम बोलेंगे कि अब हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जी लगता है। जी जी, वो बराबर वहां हाँ, तो समझ में तुरंत ही आता है। असर है। हाँ, हाँ, पर ये हम क्यों तो अटक इसी जाते हैं? मतलब हम हर एक आदमी अपने अपनी पकड़ है, अपनी अपनी जो सोच है, अपनी अपनी जो बिलीफ है, इसकी वजह से अटक जाता है। आप जहां अटकी हो तो आपको नहीं ये नहीं देता। प्रश्न पूछने का है नीना बहन को जी कि क्या यहाँ पे क्यों अटकी हो, हाँ, अच्छा, हाँ, खुद को प्रश्न पूछने का है। ओके। हाँ, कि ये यहाँ पे क्यों अटकी है, अच्छा, उस तो पे थोड़ा, तुरंत जवाब मिल जाएगा। उस पे मुझे थोड़ा प्रकाश डालिए। कहाँ कहाँ मैं क्यों अटक जाती हूँ? मेरा राग है, द्वेष है, पकड़ है, हाँ, पोतापन है। नहीं नहीं, वो वो जो है, वो कहीं न कहीं पर हमारी उसके प्रति चोट होती है, जी लगाव होता है, हाँ जी जी। इसकी वजह से वहां अटक जाते हैं। जी हम अटक जाते हैं, लेकिन जगत तो परिवर्तनशील ही है। जी, वो तो चल ही गया। हाँ, वो तो चलता ही रहता है, बहता ही रहता है। जी हम अटके हैं। जी, वही वही पूछना है। हाँ, मैं ही अटकी हुई हूँ। हाँ जी, हाँ, तो वो आपकी बिलीफ की वजह से अटके हैं। अच्छा, ओके। हाँ, बिलीफ जैसे क्या? जैसे बिलीफ। हाँ, तो कभी बिलीफ में अभी है कि भाई शरीर अच्छा रखने के लिए वॉकिंग, कसरत तो करनी ही चाहिए। अच्छा जी, ओके। तो इसके हिसाब से वॉकिंग भी चलेगा, कसरत भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। जी अभी मुझे मेरे तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, जी तो ये जो बिलीफ है, तो खाने पीने में, उठने बैठने में सब अपने आप जागृति हाँ वो उस पे लगे ही जाएंगे। जी जी और इसके बारे में जो जो भी सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वो हम तुरंत पढ़ लेंगे, जी इसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट हाँ हाँ, उस पे भी काम लेंगे। करना चालू करेंगे। जी जी हाँ, तो ये जहाँ जैसी बिलीफ है, बिलीफ के आधार से अपना व्यवहार होता है। अच्छा जी जी हम्म। जी जी या डॉक्टर जी, ओके। थैंक यू। जय सच्चिदानंद जय भैया। सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान। बहन। जय जय सच्चिदानंद। बहुत सच्चिदानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय आनंद जी। सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। मैं मुझे इधर आग्रह बोले तो दैट इज, वो समझ में नहीं आया आग्रह आग्रह का मतलब मतलब। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है, अच्छा अच्छा, उसको आग्रह बोलते हैं। ये करेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं।
हाँ, तो वो आग्रह हो जाता है। आग्रह अच्छा, मतलब हमारी पकड़, हाँ, ऐसे ही ओके, करना है। अच्छा, अपना बिलीफ है वो ऐसा ही करना बोल कर। बिलीफ है, बिलीफ। अपन वो फिर प्रीवियस बर्थ से। फिर मार खाते हैं तो फिर अपने आप वो बिलीफ बदलती रहती है। अच्छा, अच्छा। हम्म मगर मैं दुनिया में कुछ देखी, हम्म बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड्स नहीं तो ऐसा रहते कि कुछ लोग हम एक के बिना दूसरा जी नहीं सकते वैसा रहते, और 2-3 हम्म साल या 5 साल के बाद शत्रु हो जाते, एक को एक देखना भी नहीं चाहते, बहुत एनमिटी आ जाता। इसका इसका हाँ, रीजन क्या है? वो 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 बिलीफ बदलती है और हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। मगर आदमी तो प- सेम है ना, द आदमी पर्सन सेम हु है, लव्ड और सो दूसरा डियरली कारण, बिफोर। हाँ, भारतीय में दूसरा कारण संयोग की वजह से, मान लो कि आप अफ्रीका में है और हाँ, आपकी सहेली इंडिया में है, हम्म, बराबर। अगर आप हाँ, लेगोस में है और वो दूसरी साइड पे है, तो भी इतना मिलने का नहीं रहता था। साथ में आप सर्विस करते थे, तब दोनों साथ हम्म, में ही रहते थे। हम्म, तो साथ में रहते थे तो सब दोनों को ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे को मिले बिना बहुत अधूरा है। किसी भी तरह मिलते थे, हम्म, साथ में ही थे। लेकिन उसकी हाँ, बदली हो गई, दूसरे शहर में चली गई। हाँ, फिर जो स्थूल कांटेक्ट था हमारा, वो स्थूल कांटेक्ट हमारा स्थूल संयोग नहीं रहा। हम्म, तो बहुत याद आती है तो फिर फोन से बात कर लेते हैं, लेकिन उसकी हाँ, लिमिटेशन होती है ना। या, हाँ, तो ऐसे करते करते धीरे 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 वो बिल्कुल बंद हो जाता है। यस, दैट्स ट्रू। जैसे ही फिर आप मिलेंगे, हम्म, तो फिर वैसा ही लगेगा कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो संजोगाधीन है। अच्छा, अच्छा, सर्कमस्टांसेस, ओके। हाँ, सर्कमस्टेंसेस के आधार पे है। साथ में है मैं, तो बहुत, अच्छा, बोलिए। हाँ साथ में होते हैं ना, हम्म, उठना बैठना खाना पीना हम्म, घूमना सब साथ में होता है। हम्म, तो वो दोनों को ऐसा ही लगता है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। हम्म, लेकिन जैसा ही संजोग बदल जाता है, उसकी हम्म, बदली हो जाती है, दूसरे शहर में चली जाती है, हम्म, फिर अपने आप जो संजोग होता है उसमें फिर वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, सब लोग ऐसे एडजस्ट होना पड़ता है अभी, और वह कुछ नहीं। होता ही है, कुदरती करा देती है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है ना। फोन हम्म, फोन भी है आपके पास, वो भी बोले कि कभी भी फोन करना। हम्म, आपने भी बोल दिया है कि आप कभी भी फोन कर सकती हो, हम्म, लेकिन उसकी बहुत मर्यादा है, हम्म, बराबर ना। हम्म, हाँ, तो हिसाब तो है, हम्म, लेकिन संजोग के अधीन वो अभी दूरी की वजह से सब हम्म, लिमिटेशन है। हिसाब खत्म अच्छा, नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हिसाब खत्म हुआ तो फोन भी बंद। हाँ, सब बंद। वो अच्छा, धीरे 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 2-5 साल के बाद धीरे धीरे बंद। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं, कभी कभी हाँ, फिर कभी कभी अब, अचानक फोन हो जाता है, 5 साल के बाद फोन आता है, तो बहुत ही आनंद होता है। अच्छा, हाँ, कभी कहीं कहीं कुछ डिसाइड किए बिना कहीं पर भी मिल जाते हैं, हम्म, तो उसकी आनंद की सीमा ही अलग होती है। अच्छा, अच्छा, बहुत आनंद रहता है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, हम्म जो क्लोज फ्रेंड्स है उनके लिए, अच्छा। अब मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ देखी थी, एक कपल था, वो
हस्बैंड मुस्लिम था और वाइफ क्रिश्चियन थी, एंड दे यूज्ड टू लव ईच अदर सो डियरली, और they were very very I mean like they love each other too much, like they can't stay without each other. बहुत क्लोज थे. कुछ दिन के बाद 5 साल ऐसा 5 या 10 साल के बाद मैं देखी वो आदमी बोलता था दिस लेडी वांट टू किल मी. दोनों एनिमीज, क्या कैसा बोलते, टू मच एनमिटी डेवलप हो गया, हेट्रेड एंड एनमिटी. ऐसा एक सेम आदमी के साथ भी होते रहता, ये मुझे समझ में नहीं आता है. कुछ गैर समझ हो जाती है तो उसकी वजह से पूरा व्यवहार बदल जाता है. मगर ट्रू लव इज अनकंडीशनल ना, इट हैज नो कंडीशंस. वो तो है ही, लेकिन वो तो अनकंडीशनल ही है, लेकिन दोनों के बीच कुछ गैर समझ होती है. तो वो गैर समझ के कारण पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है. वो बोलता था दिस, वो मेरे से एक दूसरे को क्या बोले आप बिहारी आनंद जी? हाँ, एक दूसरे की बनती नहीं है. वो बोलता था मेरे से दिस पीपल, दिस लेडी एंड हर पीपल वांट टू किल मी. ये मेरे को बहुत स्ट्रेंज लगता था. कुछ these two people used to come to me, they were so close, like they cannot live without each other. अब 5 साल के बाद ये क्या हो गया बोल के सरप्राइज हो जाता था कभी. तो उसको ऐसा अनुभव हुआ होगा, उसने ऐसा देखा होगा, तभी वो उसको लगता है कि ये लेडी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ये लेडी मुझे मारने का प्रयत्न कर रही है. उसके लोग, उसके वो लेडी और उसके परिवार बराबर है, उसको मारने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मारने की भावना रखते थे, और मारने के जितने भी प्रयत्न कर रहे थे. तो वो एक व्यवहार पर से ऐसा नहीं लगता है, 4-5 बार उन्होंने ऐसा लगा होगा, तभी ये स्टेटमेंट आता है कि ये लेडी और उसका परिवार मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे थे. अच्छा. बहुत अनुभव के बाद ये सेंटेंस बाहर आता है. मैं सर को बहुत कंप्लेन करता था, मैं सरप्राइज हो गई ये क्या है बोल के. I used to like both of them a lot. Anyhow, अब तो one has left his body, other lady I don't know where she is. ऐसा है. वही मेरे को दुश्मन फ्रेंड्स दुश्मन जैसा हो जाए बहुत. तो हर एक फ्रेंडशिप में होता है. अच्छा. हस्बैंड वाइफ में भी होता है, और फ्रेंडशिप जहाँ होती है वहां पर भी कुछ गैर समझ के कारण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ऐसा लगता है. वो सब सरप्राइज होता है मेरे को ये रिलेशनशिप्स देख के. फ्रेंड्स एनिमीज हो जाते, एनिमीज फ्रेंड्स हो जाते, ऐसा भी देखे. फ्रेंड्स है और अचानक एनिमी, दो फ्रेंड्स है और अचानक दो एनिमी बन जाते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ गैर समझ हुई है, इसकी वजह से वो एनिमी हो जाते हैं, और वो गैर समझ दूर हो जाती है तो फिर मित्र तो है ही. मगर कभी एनिमीज बहुत लड़ते रहते कुछ लोग, बाद में बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं लड़के. हाँ, होता है. वो भी है वैसा. that is from previous birth's destiny, is it? वो previous births का हिसाब है क्या? हाँ, हिसाब है. कोई सर्टन टाइम में, सर्टन संजोग में वो गैर समझ के कारण वो दुश्मन जैसे हो जाता है,
तो थोड़ा काल वो चलता है, तो वो दोनों का भुगवटा है। और जब वो काल बदल जाता है, गैर समझ दूर हो जाती है, तो फिर वो बेस्ट फ्रेंड भी हो जाते हैं वापस। दैट इज गैर तो समझ वो बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना इधर। मिसअंडरस्टैंडिंग, बराबर। अच्छा अच्छा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही बहुत सारे संबंध बिगड़ते हैं। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो अलग बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग अलग बात है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग बात है। समझाइए वो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तब भी वो फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। एक मित्र को पढ़ने का शौक है, तो वो किताब भी पढ़ता ही रहेगा, और दूसरे फ्रेंड को एकांत में घूमने का शौक है, घूमने का, एकांत में जंगल में जाके ऐसी लोनली प्लेस हो, वहां उसको घूमने का शौक है, कुदरत के वातावरण में। दोनों का अच्छा। ओपिनियन अलग अलग है। तो उस दूसरे को पढ़ने का अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने वाले को घूमने का अच्छा नहीं लगता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फिर भी अच्छे दोस्त है। लेकिन गैर समझ वो ऐसी है कि एक दूसरे के व्यवहार के प्रति गैर समझ होती है। गैर समझ तब बोले तो इधर क्या है? का गैर समझ बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ दीजिए। मान लो कि दोनों दोनों शादीशुदा है, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। दोनों की वाइफ भी अच्छी तरह से जानती है कि ये दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। लेकिन पड़ोस वाले एक को बोलेंगे कि भाई ये जो आता है तेरे घर, तो वो तो तेरे वाइफ पर उसकी बुरी नजर है, अच्छा। तो वो तो इस आशय से आता है, वो पड़ोस वाला ने ऐसा बोल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उसको ऐसा ही दिखाई देगा। ओके। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, तो फिर वो बार बार घर पे बुलाएगा नहीं। पहले जो हर रोज मिलते थे घर पे, कि आजा घर पे आजा, घर पे आजा, फिर वो घर पे बुलाने का बंद कर देगा धीरे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो अब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि ये इसके लिए आता है, तो वो बाहर के लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग। बाहर के लोग भी ऐसा उल्टा सीधा बात करके रिलेशनशिप्स खराब करते ना। तो वो निमित्त बन जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की है, दोनों का पाप का उदय कर्म आता है, तब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाती है। उसके कोई निमित्त निमित्त। से उसके निमित्त से दोनों अलग होते हैं। अच्छा, एक आदमी के निमित्त हाँ से। ओके। हाँ, नहीं आदमी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिस उसका कंप्लेंट से आया ना, आप जो एक्सप्लेन करे। हाँ, पड़ोसी कुछ तो कंप्लेन करा, इसीलिए बराबर मिसअंडरस्टैंडिंग आया। बराबर, तो वो तो निमित्त हुआ। वो निमित्त हुआ। और हाँ, बाहर के और लोग अननेसेसरी उल्टा सीधा झूठ बोल के बोला, भी रिलेशनशिप्स खराब करते ना बिहारी आनंद जी। बराबर बराबर। बहुत बार ऐसा होता है, वो झूठ भी बोलते, सच हाँ, नहीं है। बरा वो झूठ लेकिन जल्दी उस मान ले, झूठ जल्दी मान लेते, हाँ, बिलीव करते, और चालू हो जाता है एनमिटी, ऐसा ना। बराबर बराबर। अच्छा, बिहारी आनंद जी, मैं कुछ कोट्स भेजी। एक गुजराती कोट हाँ, है, आप दीपकानंद जी से बोलना कि वो कोट डालने के लिए। क्या? ये मुझे कह दिया, समझ में नहीं आया। कह दिया, दिखाई दिया। आप पढ़िए। हाँ,
ज्ञानावरण, क्या बोल दर्शनावरण, क्षय, हाँ मोहनीय, हाँ, अंतराय। तो वो अंतराय पूरा ये नहीं सब आता मुझे ये पढ़ना, गुजराती नहीं आता है। पूरा नहीं आता, कुछ हाँ समझ बराबर में बराबर, नहीं आता मुझे, समझ में आ जाता है। मगर थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़े वर्ड समझ में हाँ आया। नारावरण, हाँ, तो वो दर्शनावरण, आठ मोहनीय। प्रकार के कर्म है। अच्छा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। हम्म ये जो चार कारण है मेन, हम्म तो इसके निमित्त से नया कर्म बनता है। हम्म। इसको एक चार एक का घाती कर्म एग्जाम, बोलते हैं। ऐसा ऐसा ना, एक एक का एग्जाम्पल दीजिए मुझे। हाँ, ज्ञानावरण, हम्म ज्ञान के ऊपर आवरण होता है, तो वो बात समझ में नहीं आती। जिसको हम्म। ज्ञान का आवरण है, वो ज्ञान के आवरण के कारण वो अच्छा उसको बात जैसी है वैसी समझ में नहीं आती है, तो उसको अच्छा ज्ञान अच्छा आवरण बोलते हैं। अच्छा। दूसरा ऐसे ही होता ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ने में भी बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकालते। हाँ, व्हाट तो वो व्हाट जिसके बाइबल जैसा, मीन्स, जीसस जो जिसका बोलता है जैसा बाइबल आवरण है में, इस हिसाब से निकलेगा। ऐसा नहीं। अब जीसस जो उद्देश्य दो इंटेंशन से लिखा, वो इंटेंशन सबको समझ में नहीं आता। 100 बराबर लोग 100 इंटरप्रिटेशंस करते। कुरान भी बराबर ऐसी होता है। वो कौन सा इंटेंशन, कौन सा अंडरस्टैंडिंग, कौन सा नॉलेज से वो लिखा प्रॉफेट मोहम्मद और कोई भी, मगर हाँ, वो तो लोग दूसरे किस व्यू लोग पॉइंट से लिखा है, किस व्यू पॉइंट से और लिखा है। क्या समझ से, क्या ज्ञान से लिखा है। लोग 100 people are interpreting in 100 ways, और उसका बराबर। मीनिंग भी पूरा बदल वो जाता। वो ऑथर क्या तो वो कहना चाहता है इन द एंड समझ में भी नहीं आता। तो वो हर एक का अलग अलग व्यू पॉइंट आता है ना, अलग की अलग अलग समझ, इसके आधार से उसका हर एक का अलग अलग व्यू पॉइंट आता है। एक ही उसके ऊपर सब लोगों का व्यू पॉइंट अलग है। 20 व्यू पॉइंट्स कैन बी देयर हाँ, ऑन द सेम। अच्छा, होता है। वो ऐसा भगवत गीता का भी ऐसी करते हैं ना इंटरप्रिटेशन। हर एक स्क्रिप्चर का, आप ऑफिस में भी वो जो भी परिपत्र निकलता है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। वो वो सरकारी ठहराव आते हैं ना, क्या सरकारी, वो समझ में नहीं आया। वो वो, वो सरकार भी अपने अपने रिजोल्यूशन बाहर बांटती हाँ है ना सबके लिए, हाँ, तो या उसका भी अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग कर लेते हैं। हाँ, करेक्ट है। हाँ, वहां मुझे पर तो भी ऐसा ऐसा, हो जाता है। बिहारी आनंद जी, मुझे तो ऐसा लगता हाँ। कि ये स्क्रिप्चर्स पूरा जो लिखे, जो नॉलेज से लिखे, हम्म एज इट इज मुझे समझ में नहीं समझने का है, तो कैसा हो सकता। वो प्रार्थना करके बेचने का, मान लो कि आप यीशु क्रिस्त की स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, तो हम्म, उसको विनंती करने के, हे प्रभु, हम्म, आप जो आशय से बोले हैं, जो हम्म, समझाना चाहते हैं, वो समझ मेरे भीतर में पक्की हो जावे, ऐसी आप कृपा करना। बस, तो ये प्रार्थना करके आगे बढ़ने का है, तो फिर वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे दादा भगवान की वाणी है, तो दादा भगवान ने बताया, सभी महात्माओं को बताया कि जब भी आप दादा भगवान का कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए लेवे, तो पहले प्रार्थना करने की, हे दादा भगवान, आपकी ये जो वितराग वाणी है, जैसी है वैसी मुझे समझ में आए, ऐसी आप कृपा करना।
तो ये प्रार्थना अच्छा, करके अच्छा। करने का है, तो मूल आशय पकड़ जाएगा। अच्छा, ओके। ओके, नेक्स्ट है ना, अभी एक दर्शनावरण ज्ञानावरण का हुआ, दूसरा है ना? हाँ, हाँ, दर्शनावरण दूसरा मतलब कि दर्शना वो ज्ञानावरण हुआ, दिखाई, दर्शनावरण, मोहनी आवरण, दर्शनावरण होते मोहरान हैं अंतराय। तो दिखाई नहीं देता है। हम्म, जैसे आंख का नंबर बढ़ गया है तो वो दिखाई नहीं देता है ना। हाँ, बाकी करेक्ट। में हाँ, हाँ, दिखाई नहीं देता, नंबर ज्यादा हुआ तो। दर्शन में क्लियर नहीं आएगा। अच्छा, तो वो दर्शनावरण होता है। अच्छा। ये स्थूल उदाहरण दिया दर्शनावरण का, आंख की। तो ऐसे भीतर में जो समझने का है तो वो समझने का जो है वो समझ में नहीं आता है, तो वो आवरण की वजह से। कोई तीसरा कुछ मोह बात की करे, वजह से। अपने को समझ में नहीं आया तो वो दर्शनावरण खरम बोलते। तो ये स्थूल तो दिखाई देता है, चश्मा वाला तो समझ में आता है हाँ, समझ में आया। कि क्लियर दिखाई नहीं देगा। या ये बात की, स्थूल की बात की। ऐसी अच्छा। समझ में होता है, समझ में नहीं आता है। हम्म, तो वो भी दर्शनावरण है। अच्छा, अच्छा, का ओके। आवरण मतलब जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, अच्छा, अच्छा। वो दर्शना आवरण है, दर्शन आवरण। हम्म, फिर है मोहनीय। तो हम्म, मोहनीय कर्म जहां तक है, वो मोहनीय कर्म के कारण हम्म। जहां वहां उसको मोह हो जाएगा। बहुत मोह का अच्छी चीज मतलब है। क्या है? मोह का मतलब क्या है? वो पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। मोह होता है ना, मोह का मीनिंग। मोह और माया, ये दोनों का मेरे को समझ में नहीं आता। तो वो सब मोह में जाता है सब। मोह माया मोह के है, बंधन माया से है। छूटा। हम्म। माया बंधन से छूटा हो बोल के प्रेयर करते हैं ना। तो ये मोहनीय कर्म के वजह से जहां तहां हमको आकर्षण होता है, अच्छा। वो चीज आपको अच्छी लगती है, हम्म, वो मोहनीय के कारण है। अच्छा, अच्छा। ऐसा और कि कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं, कुछ हाँ हाँ, इतना वो अच्छा मोहनीय, है तो भी अपन पहनते नहीं है, ऐसा। वो पसंद आ जाता है अपने आप। लेने गए हो कुछ हम्म, और वो लेके आ जाते हैं, तो वो ऐसा मोहनी भी की है वजह ना। से है। जब जब अपने पास बहुत कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े सब छोड़ देते, जो अच्छा नहीं है वही पकड़ के हर बार पहनते रहते कभी नहीं, कभी। ऐसा नहीं। ये मोहनी का मतलब है कि आप खरीदने के लिए कुछ और जाते हो, हाँ, आवश्यक चीज वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हो, अच्छा, लेकिन पसंद दूसरा आ जाता है, तो उसको ये नहीं अच्छा, लगता कि भाई घर में ये चीज जरूरी है, अच्छा, तो वो छोड़ देता है। अच्छा। और मोह की वजह से अभी जो जरूरी नहीं है वो चीज खरीद कर लाता है, पैसा उसमें चला जाता है। और एसेंशियल चीज घर में नहीं आता। हाँ, पहले बिन जरूरी, अभी जो जरूर नहीं है, ऐसी हम्म, चीज मोह के कारण घर में आ जाती है। और जो हम्म, आवश्यक है, जरूरी है अभी, हम्म, तो वो रह जाता है।
तो मोह उसको बुला देती है, मोह के अच्छा आवरण के कारण अच्छा अच्छा। वो खरीदी हो जाती है। हम्म चौथा अंतराय कर्म है। हम्म, अंतराय कर्म, हम्म। ये सब अंतराय कर्म है बोलते हैं। हाँ, अंतराय किसके अंतराय ऊपर? आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर है, पर जो असर है वो देह के साथ होगी। अंतराय किसको पड़ता है? तो को पैसे की जरूरत है, सामने वाले के पास हम मांगते हैं हम्म और हमारे पास से वो ले गया था, हम्म, अभी वो देता नहीं है। हाँ बहुत बार उसके होता पास है ऐसा। पैसे भी है, यहाँ उसके देते पास नहीं। पैसा है, हाँ, फिर भी हम जो मांगते हैं वो वापस नहीं देता है। अपना तो वो पैसा अपने लक्ष्मी को का वापस अंतराय नहीं होता देता। है। अपना हैं? पैसा, अपना पैसा अपने को वापस नहीं देता है तो भी। हाँ, और उसके पास है तो भी हाँ नहीं है ने नहीं देता है, तो ऐसा हमको बुरा नहीं लगता है। हाँ। लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम्म वो बिन जरूरी खर्च भी करता रहता है, फिर भी वो हम्म, व्यक्ति को नहीं देता है, हाँ जिसको वो जो वापस मांगता है करने का उसको। है। हाँ, वापस नहीं करता है। अच्छा। तो वो व्यक्ति के लिए लक्ष्मी का अंतराय हो गया। खुद समझ की में नहीं लक्ष्मी आया। वापस नहीं आती। अच्छा अच्छा। भारती बहन, समझ में आया? नहीं, पूरा समझ में नहीं अंतराय आया। अभी ऐसा लक्ष्मी। समझ में, मुझे ऐसा समझ में आया कि अपन किसी को हाँ पैसा दिए तो हाँ। उसके पास है, बहुत खर्च करते रहता, अपना पैसा अपने को वापस नहीं दे रहा। अपना पैसा अपने बराबर, को क्यों वापस नहीं दे रहा बोले तो अपन वो कुछ लक्ष्मी का अंतराय अंतराय खर है। अपन कुछ अंतराय कर्म करे पहले, ऐसा है ना? इसकी वजह से वो लक्ष्मी हमको मिलती नहीं है, लक्ष्मी का अंतराय बोलते हैं। अपना ही लक्ष्मी अपने को नहीं मिलती दूसरा आदमी से। हाँ, इसलिए इसलिए अंतराय बोलते हैं ना, लक्ष्मी हमारी है हम्म, लेकिन हमको मिलती नहीं है, तो वो अंतराय है। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके तो ऐसे ओके। बहुत सारे अंतराय होते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। ये पूरा एक बार पढ़िए ना। हाँ, આ 8 કર્મો છે ને, જે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય, અંતરાય, એ हम्म બધા સંચિત કર્મ છે। हम्म એમાંથી જેટલા ઉદય આવી ગયા, हम्म, ફળ આપવા સન્મુખ થયા, એ બધા પ્રારબ્ધ કર્મો। તો કે આ બધા જે કર્મો છે એ व्यक्ति लेके आया है, मतलब कि उसके भुगतने का बाकी है, संचित कर्म के रूप में वो सब जमा है हर एक अच्छा। व्यक्ति का। हम्म। संचित कर्मा बोले तो इधर रिजर्व्ड, द वन दैट इज रिजर्व। रिजर्व रिजर्व, हाँ बस, सब हाँ भुगतने का बाकी है, संचित है, स्टोर किया हाँ, हुआ है, रिजर्व अच्छा है। अच्छा और अच्छा। उनमें से जितना हम्म अभी उदय में आता है, हम्म, फल देने के लिए सन्मुख हुआ है, वो अच्छा प्रारब्ध कर्म है। अच्छा। ओके। इस तरह है। हम्म, उदय कर्म बोलते हैं उसको, प्रारब्ध कर्म और उदय कर्म। ओके। हाँ, उदय, अभी जो जिसका उदय आया, फल देने के लिए सन्मुख हुआ, वो सब प्रारब्ध कर्म है। अच्छा अच्छा। ओके। बराबर। हाँ बराबर समझ में। ओके। जय सच्चिदानंद।
अभी जय बहुत लोगों को सच्चिदानंद। प्रश्न है तो लेना, नहीं तो और कुछ कोट्स है। तो हाँ, लोगों ने दीपक आनंद। हाथ उठाया था, नीचे कर दिया। किसी को पूछना है तो हाथ उठाइए फिर से। मैं और 2 कोट्स भेजी हाँ आपको पता है दीपकानंद जी। एक मिनट समय टाइम भी हो जा रहा ना, और किसी को कुछ चाहिए तो आप ले लेना। पूरा टाइम मेरे को गया तो कैसा। कई बार पेशेंट ऐसे होते तो सारा टाइम डॉक्टर का एक ही पेशेंट पे चले जाता है। ओके, आप बोलिए पेशेंट कैसे? किसी का लोगों ने रेज है, आप पूछिए। नो। हाँ बोलिए भारती बहन। कोट्स भेजी अभी दीपकानंद जी को, कुछ समझ में नहीं, वो समझने का था। बोलो, कह दिया। या ये सूत्र है। हाँ, कुछ लोग कपड़ों को कुछ परिग्रह लोग मानते हैं कपड़ों को और परिग्रह मानते हैं और एक 108 शिष्य रखते हैं। हाँ क्या ये कपड़े काटते हैं? सच्चा परिग्रह तो यह जीवंत परिग्रह की है। हाँ, वो समझ में नहीं आया। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? ये साधु भगवंतों के रेफरेंस में बात बोली है। जो साधु अच्छा। भगवंत होते हैं ना, हाँ, हाँ, तो कई लोग कपड़े को परिग्रह मानते हैं। जैसे परिग्रह दिगंबर बोले साधु तो है तो परिग्रह परिग्रह का बोले मतलब क्या है? मतलब कि ये रखना जरूरी है। ये रुकावट है ज्ञान में, ज्ञान प्रकट होने में, ज्ञान समझने में। ये सब चीजें रुकावट है, अच्छा, तो उसको कपड़े भी परिग्रह रुकावट बोलते है। हैं। उसको हाँ, कपड़े भी रुकावट है। अच्छा ऐसा लोग मानते हैं। अच्छा हाँ, वो शास्त्र की भाषा में परिग्रह बोलते हैं। जो अच्छा। चीज हम्म आवश्यक नहीं है, मतलब कि खाना आवश्यक है, बराबर, हाँ, हम्म लेकिन वो ज्यादा रखते हैं अपने पास शाम के लिए, हाँ। तो वो परिग्रह हो जाता है। तो इसी तरह जो दिगंबर साधु होते हैं तो वो कपड़े को परिग्रह मानते हैं कि कपड़े भी हमको जरूरत नहीं है, 4 दिशा है वही हमारा वस्त्र है। परिग्रह का एग्जैक्ट मीनिंग बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। परिग्रह मीन्स दिग- टू टू जरूरत से ज्यादा रखना, आवश्यक के अलावा जो कुछ भी रखते हैं वो सब परिग्रह है। परिग्रह का मीनिंग इकट्ठा करना, नहीं तो त्याग करना, नहीं, क्या है वो? वो इकट्ठा करना, रखना। मैं सोची त्याग करना। जैसे आप साड़ी कितनी जरूर होती है? बस 4-5 बस है, मगर रहते हाँ, हैं और पूरा कबड़ भर और के। है कितनी? एक साथ रहते 50-60। तो वो सब परिग्रह बोला जाता है। आवश्यक क्या है, 4-5 हुए, 3-4 हुए तो भी चल जावे, या लेकिन उससे अला ज्यादा जितनी भी है, 40 है, 50 है कि 100 है, तो वो सब परिग्रह बोला जाता है। unnecessary accumulation of things, is it? unnecessary तो things रख लेना हाँ, तो है ये ना? साधु संत होते हैं, वो खाना जरूरी है, पुस्तक थोड़ा जरूरी है तो वो रखते हैं, लेकिन उसको ये कपड़े भी परिग्रह जैसा लगता है कि भाई ये भी नहीं हो तो चलेगा। मगर चाहिए ना, ज- कपड़े तो 2 पेयर्स तो भी नहीं, रहना ना। दिगंबर साधु होते हैं ना, अच्छा अच्छा दिगंबर साधु कपड़े नहीं पहनते। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, बिल्कुल दिगंबर होते हैं। अच्छा
तो उनकी बिलीफ में ऐसा है कि ये कपड़े भी परिग्रह है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। उसके हिसाब से कपड़े को परिग्रह मानते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है मानते कपड़े, whereas it is हाँ, essential। वो जरूरत नहीं है ऐसा मानते हैं। अच्छा। लेकिन जो बड़े आचार्य होते हैं वो 108 साधु रखते हैं, हम्म, 108 शिष्य रखते हैं अच्छा। साथ में। हाँ, तो ये सबसे बड़ा परिग्रह है। it is not necessary you mean। ये हाँ, ये मेरे साधु है, मेरी आज्ञा में रहते हैं, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करे। ये 108 जो शिष्य रखते हैं और 108 शिष्य को साथ में रखकर घूमते रहते हैं, तो ये जो शिष्य है वो उनके लिए सबसे बड़ा परिग्रह है। means it's not necessary for कपड़े them से you ज्यादा। mean। भारती बहन, अच्छा, नहीं मेरे बात को समझ में ग्रास्प आई? नहीं हुआ इसका। नहीं, I didn't grasp the meaning of this। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि कपड़े को वो लोग नहीं पहनते, उसको वो परिग्रह मानते हैं, बराबर? नॉट नेसेसरी, ओके। हाँ, वो ऐसा जय मानते हैं, सच्चिदानंद। लेकिन सब चालू होते हैं। उसके ठीक है। साथ में हाँ 8 शिष्य एक- रखते हैं साथ में, हम्म, कपड़े नहीं रखते हैं, लेकिन 108 शिष्य साथ में रखते हैं। वो जरूरत सोचते वो लोग। वो सबसे बड़ा परिग्रह है। अननेसेसरी थिंग है वो सब। इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि वो सबसे बड़ा परिग्रह जो जीवंत चीज है, जीवंत, जिसको मन है, जिसका उसका खुद का उदय कर्म है, वो जीवन चीज जो है वो सबसे बड़ा परिग्रह है। सच्चा समझ में आया? परिग्रह उसको बोलते हैं। वो नेसेसरी नहीं है बोलते आप। मुझे तो एक पूछने का है ये कंटेस्ट में। अभी अनेक मेनी प्लेसेस देयर आर सम सेंट्स, सम गुरुस, उन लोगों को बहुत शिष्य रहते, गुरुकुल भी रहता है एंशिएंट इंडिया में। वो लोगों को रहते 1000 स्टूडेंट्स रहते, 500 स्टूडेंट्स भी रह सकते, उन लोगों को शिक्षा देते ना, उसमें बुरा क्या है? नहीं, शिष्य तो मतलब साथ में रहकर ट्रेनिंग देते हैं उसको। तो हाँ, ट्रेनिंग देके भेज देते। वो जो शिष्य साथ में रखकर घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये मेरे शिष्य है, मेरे कहे अनुसार चलते हैं, मेरी आज्ञा में रहते हैं, तो वो जो शिष्य है वो सबसे बड़ा परिग्रह है, वो जीवन चीज है। वो नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल। हाँ, अपने अपने खुद का मन वचन काया है वो भी परिग्रह है। आत्मा जो है वो संपूर्ण अपरिग्रही है। ओके। और एक्सेप्ट आत्मा, ऑल अदर थिंग्स आर नॉट एसेंशियल एंड नॉट नेसेसरी। हाँ, वो सब परिग्रह मतलब के आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, ओके। हाँ, मगर लेकिन विदाउट दिस बॉडी वो हाउ विल यू नो दैट आत्मा देन? नहीं, पहले आत्मा जो है वो शरीर के साथ ही होती है, लेकिन उसकी समझ में क्या रहता है कि ये मन वचन काया भी परिग्रह है, वो उसको समझ में रहता है, इसलिए वो अटैच नहीं हो जाता है, उसके साथ अटैच नहीं रहता है। ओके, इट्स लाइक एन इम्प्रिजनमेंट फॉर हिम। ओके, हाँ, अंदर से उसको बंधन रहता है, है कि बंधन है, सबसे बड़ा ये परिग्रह बंधन है। है, मेरा मन वचन काया, मैं कैसा बोला, मैंने कैसा व्यवहार मन किया, वचन का भी अपना तो बात नहीं वो सुनता ना, अपना मर्जी उसका, मर्जी उसका।
तो वो जो वाणी है वो भी उसका बहुत बड़ा परिग्रह है necessary. कि मैं कितना That अच्छा is, बोला, मैंने it's कितना अच्छा प्रवचन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बॉडी भी एक imprisonment तो for वो the वाणी भी आत्मा, बॉडी इज लाइक ए prison for the आत्मा, ऐसा ना? हाँ बस, अच्छा अच्छा, लेकिन समझ में Necessary रखने का है। नेसेसरी नहीं है, हम अलग है, ये हाँ बॉडी माइंड स्पीच असेंबली अलग है। बस। ओके, आपका समय हो चुका है ना दीपकानंद जी? या ओके, जय टाइम, सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेटर। जय सच्चिदानंद भारती बहन, ओके, क्विक। जय सच्चिदानंद। आज इधर हमारा मूवमेंट नहीं है, स्ट्राइक है ये प्लेस में। ओके, डॉक्टर कृष्णन। जय सच्चिदानंद। I have a question. कौन? Lalita Krishnan from Oak Ridge. हाँ बोलिए। बराबर। डॉक्टर राधा कृष्ण के वाइफ। आप हिंदी में बात कर सकते हैं? वो हिंदी में करेंगे, तमिल में नहीं करेंगे भाई। नहीं भाई, इंग्लिश भी बोले ना, ऐसा हो सकता है। नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ परिग्रह is it not possession? Possessing things, possessions. हाँ, possessing thing जितनी भी है वो Possessiveness। परिग्रह में जाती है। वो परिग्रह होता है। हाँ Okay. जैसे हम साड़ी का बताया ना हाँ कि भाई जरूरी कितनी है कि 3-4 से भी अपना व्यवहार चला जाए, लेकिन और Right. जितनी भी भरी पड़ी हुई है तो वो सब परिग्रह में जाता है। So परिग्रह is anything more than necessary. हाँ, जितनी जरूरत है, आवश्यक है, वो बराबर है, लेकिन उससे ज्यादा है तो वो परिग्रह में जाता है। Correct. अपने को भी काम में नहीं आती है, दूसरे को भी काम में नहीं आती है, सिर्फ देखते ही रहते हैं कि नहीं ये तो रखनी पड़ेगी, ये तो रखनी पड़ेगी, इसको तो नहीं निकाल सकते। तो 10 साल से पहनते भी नहीं है, कभी भी नहीं पहनी साड़ी, लेकिन जब भी आप निकालने के लिए सोचेंगे ये निकाल दूं तक नहीं ये तो रखनी पड़ेगी, ये तो कम होगी नहीं। तो ये सब परिग्रह है। क्या है ललिता बहन जी? A more than necessary possessions. हाँ बराबर। ललिता बहन, are you Yes. there? Yes, I'm Are you here. done? Yes, I'm done. Thank you. Okay, quick, काजल बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी। जय सच्चिदानंद। बहुत झड़पी बोलो हमारी थी तो। हाँ टाइम पती गयो છે એટલે। તો મને ખબર છે પણ તો વાંધો નહીં, મૂકી દો અત્યારે। બોલો। છે ને બોલી જા। હું ગુજરાતીમાં બોલી દઉં ફટાફટ। હમણાં તમે જે વાત ગુજરાતીમાં વાત કરી લઈશું। કે હમણાં તમે વાત કરી ને કે ગેરસમજ બે મિત્રો વચ્ચે થાય છે, એટલે ગેરસમજ થાય છે ત્યારે ઈ પાપનો ઉદય હોય છે, જ્યારે કે હા, અને આપણે એવી ખબર પડે કે આ ગેરસમજ થઈ છે એ બહુ ખોટી થઈ છે, આવી ગેરસમજ ન કરવી જોઈએ, પણ છતાં એ આપણા પાપનો ઉદયને લીધે આપણે ઈ ભોગવટો બાકી છે એટલે થઈ જાય। બરાબર। અને જબ તો भी એટલે પછી જ્યારે એમ થાય છે કે આ મારે તો આ મિત્રતા નિભાવી જ છે ગમે એ રીતે થાય, તો શું આપણે પાછું મળી જાય, આપણી એ મિત્રતા પાછી હત્યેવી થઈ જાય? મારો પ્રશ્ન મળે ને, ગેરસમજ દૂર થાય એટલે પાછી મિત્રતા પાછી ગાઢી થઈ જાય, કારણ કે दोनों कुछ गैरसमझ की वजह से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की गैर हाजिरी खलती है, तो वो गैरसमझ दूर हो जाती है,
तो फिर वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। હા એટલે અંદરથી આપણું એવી હોય કે મારે આને દોસ્ત તરીકે છોડવો જ નથી કેમ કે હા, અમારો તો કે એ ભાઈ- મળી જાય ને हाँ એમ. कि भाई થઈ જાય, પાછા મળી જાય। गैरसमझ जब भी उसकी गैरसमझ दूर होती है, मान लो कि 6 महीने में 12 महीने में जब भी गैरसमझ दूर हो जाती है तो फिर अच्छी तरह से पक्के दोस्त बन जाते हैं फिर। હમ. અને જ્યારે और ગેરસમજ दोनों નો जागृत रहते हैं। હા અને ગેરસમજ નો જ્યારે સમય આવે ત્યારે એવું થાય કે આ આપને હવે મળશે જ નહીં જ્યારે એ સમયમાંથી हाँ, પસાર થાય ત્યારે वो એવું सब થાય वो हिसाब भारी होता है ना, तो दोनों हाँ। एक दूसरे के सामने दुश्मन की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह देखते हैं सब। હમ तो वो पाप कर्म का उदय के कारण वो ऐसा हो जाता है। और जैसे पुण्य कर्म का उदय आता है तो अपने आप दोनों निमित्त अपने आप बदल जाते हैं। હમ હા બસ समझे? હા સમજી જય સચ્ચિદાનંદ हाँ, जय जय सच्चिदानंद। समय सच्चिदानंद। हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, कायदेमंद हाँ। फॉलो करेगा। હા नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ नमो उवज्जायाणम, નમો વજ્જાયાણમ नमो लोई सव्व साहुणम, નમો લોએ સવ્વ શાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો सव्व पावपणासनो, સર્વ પાવક પણાશણો मंगलाणम च सव्वे सिंह, મંગલાણમ ચ સર્વે परमं हवै मंगलम, પદમમ હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ ઓ ભાઈ, મારા સત્સંગમાં આવજો હા તમે। તોફાન કરવા ગમે એટલે આવું ગમે હા, આમ તો તો ન તોફાન ગમે કરવા જ આવજે, હું તોફાન કરવા જ બોલાવું છું। અહીંયા તોફાન કરવાનો છે જ સ્કોપ। चिल्ला जय चिल्ला मंत्र सच्चिदानंद। आल्य। હમ जय आगे का सच्चिदानंद। प्रोग्राम 4:30 बजे सच्चिदानंद। कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जहाँ पर 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ छठी कलम का प्रतिक्रमण, विषय विकार संबंध के दोष के प्रतिक्रमण करेंगे। पधारिएगा।